राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके गुरु का नाम नरहरिया आनंद था, पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी के कहने पर या उल्हाना देने पर ही गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इनकी पत्नी ने इनको क्या उल्हाना दी? लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म में देह ममता में जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीत। इस प्रकार की उल्हाना रत्नावली के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास को दी जाती है। उसके उपरांत तुलसीदास श्री राम की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल जो नागर हैं, इन्होंने इनको मानस का हंस कहा है। किसको? तुलसीदास को। नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास के लिए कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इसके अलावा जो स्मिथ है, इन्होंने इनको क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन ने इनको बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? यह एक कवि ही नहीं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा शुक्ल ने कहा है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय के मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजित रहे हैं। तो ये सारे जो कथन हैं ये परीक्षा में आते हैं। तो इनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यदि हम गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथों की बात करते हैं तो इनके ग्रंथ 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं। इसके अलावा इनकी भक्ति भावना किस भाव की है? दास्य भाव की है। इन्होंने स्वयं को श्री राम का दास माना है और अपने आराध्य की आराधना की है, तो इनकी भक्ति दास्य भाव की है। इसके अलावा 12 ग्रंथ जो इनके प्रमाणिक माने गए हैं